अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे कश्मीरी कज़न की शादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सब्सक्राइबर पहले दिन से इस शादी में शामिल है, मुझे पता है बहुत एक्साइटेड है हमारी दुल्हन को देखने के लिए, क्योंकि दुल्हा आपने ऑलरेडी देख लिया। आपने कवाली नाइट, मेहंदी नाइट, आप लोगों ने वलीमा, वाजवान, जो भी मैंने इस शादी में जितने भी मोमेंट कैप्चर किए, आप सब लोगों ने वो देखे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बारात जाने वाली है और हमारी प्यारी दुल्हन घर आने वाली है। हमारे दूल्हे राजा जो है ना, अपनी बारात लेकर जा रहे हैं रात के 9 बजे। और यहाँ पे क्या रिचुअल मैंने देखा कि जितनी भी लेडीज है, चाहे वो कजन्स है, आंटीज हैं, या फिर आसपास की जितनी भी लेडीज हैं, वो सब बारात के आगे आगे चलती रहती हैं जब तक दूल्हा गाड़ी में नहीं बैठता। जब तक दूल्हा गाड़ी में कम से कम 1 किलोमीटर आगे नहीं चलता, तब तक ये काफिला लेडीज का गाड़ी के आगे, मतलब बारात के आगे गीत गाते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल जो डांस होता है वो किया जाता है, और बहुत ही ज्यादा रौनक लगाई जाती है बारात के आगे। मेरी इस कश्मीरी कज़न की वेडिंग में आकर मैंने एक चीज़ बहुत टाइम के बाद फील की है। वो शादियों में लाइवलीनेस, वो हैप्पीनेस, वो मोमेंट जहाँ पर शादी में जाकर सच में ही मज़ा आता है। लेकिन अब जो शादियाँ हो रही है ना, लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या फिर क्लासीनेस को मेंटेन करना चाहते हैं। बस बन ठन के जाते हैं, हाई फाई तरीके से खाना वाना खाते हो, टाटा बाय बाय। मतलब शादियों में वो फील, वो मज़ा ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर सच में मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं शादी में आई, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, ऐसे वाइब मैंने बहुत अच्छी देखी इस वेडिंग में, जो पुरानी शादियों में हुआ। चाची को दिखा प्रार्थना ना करना उन्हें। लिटरली 1 घंटा ऐसा ही माहौल रोड पे रहा है, और दूल्हे राजा भी बोल रहे भाई जाने दो यार, दुल्हन को लाने दो मुझे। और बाद में हम दुल्हन का वेट कर रहे थे अराउंड 12:30 बजे है ना। सुंदर सुंदर प्रिंसेस को लेंगे। कितनी प्यारी ड्रेस है। मैंने माहिबा के लिए भी सेम ऐसे मंगाना है, सेम साड़ी पहनी है ना, और पापा ने लाई है ना। लाओगे माहिबा के लिए ऐसा, हाँ है ना।
2 दिन से हम लोग नाइट के फंक्शन ही अटेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस से नींद पूरी हुई नहीं है, तो ये भी ऑब्वियस आपकी बहन पागल तो हो ही जाएगी ना। तो मैं भी पगला गई हूँ, हूटिंग कर रही हूँ, गाने गाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी हमें 1:30 बजे तक दुल्हन का वेट करना था। तो इसी दौरान बहुत सारी मेरी मामा की कजन सिस्टर्स जो मेरी मासियाँ लगती हैं, उनसे मुलाकात हुई, गपशप हुई, मज़े हुए, बचपन की सारी बातें ताज़ा हुई, क्योंकि मुलाकात ही नहीं होती, अब तो शादियों में मुलाकात होती है। और मेरा तो ऐसा सडन था कि मैं शादी में जा ही नहीं सकती थी, लेकिन मैं चली गई थी। तो सब लोग मुझसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली दुल्हन के आने का टाइम भी आ ही गया। बातों बातों में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि 1 बज रहा है। अब जब दुल्हन आ रही है ना, तो ये रॉ क्लिप ही आपको एंजॉय करनी है, क्योंकि इसमें वाइब कुछ अलग है। और साइड इसी मिसबा दे दिया। कश्मीरी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स के साथ हमारी प्यारी दुल्हन का वेलकम हुआ। ये मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल होता है एक लड़की के लिए, एक घर छोड़कर एक नए घर में आना, एक पुरानी जिंदगी को छोड़ के एक नई जिंदगी को वेलकम करना। तो ये सभी लेडीज के लिए बहुत इमोशनल होता है। ये सॉन्ग इस मोमेंट पे ना एकदम से फिट बैठता है। एक लड़की खुश भी होती है, इमोशनल भी होती है, और ये सॉन्ग्स ये इस मोमेंट को ना बैलेंस कर रही होते हैं। मैं और बहुत सारी लेडीज ऑलरेडी हॉल में दुल्हन का वेट कर रहे थे। ये वीडियो मैंने कैप्चर नहीं करा, ये मेरी मम्मा की कजन सिस्टर के बेटे ने की है। मुझे तो नाम भी नहीं पता, क्योंकि अब दूरियां इतनी ज्यादा हो गई है कि मुलाकात ही नहीं होती, तो नाम तो दूर की बात है। लेकिन मुझे सब लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ माई वीडियो, कि मिसबा दी वीडियो बनाती है, शी इज अ व्लॉगर, तो इसलिए। बट उसने इतना ब्यूटीफुली इस मोमेंट को कैप्चर किया है ना, थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू, सच में वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर की, क्योंकि ये मूवमेंट जो होता है ना दुल्हन का, ये सच में बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होता है। अब हम सब की तरह आई नो आपका भी वेट यही रहेगा कि हमारी दुल्हन कैसी दिखती है, क्योंकि हमारे दूल्हे राजा तो बहुत ही क्यूट है, ऑब्वियसली हमारी दुल्हन भी बहुत क्यूट है। आप सब लोगों को अभी जो है ना मुंह दिखाई में करवाती हूँ आप सबकी, और मुंह दिखाई में आप क्या टोकन ऑफ लव देते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका इंतजार रहेगा। आप लोगों ने भर भर के प्यार देना है, क्योंकि हम भी लेडीज हैं, हमारी भी शादियां हुई हैं, हमारी बच्चियां हैं, आगे हमारी बहनें हैं, सबकी शादी होने वाली है। तो इस मुबारक घड़ी पे आप लोगों की दुआएं बहुत काम करेंगी। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस नए जोड़े को बहुत प्यार देना है, वही आपका टोकन ऑफ लव होगा हमारी न्यू कपल के लिए। ये हो गई हमारी न्यू दुल्हन की मुंह दिखाई। शी इज सो क्यूट, इतनी छोटू सी दुल्हन, इतनी प्यारी सी दुल्हन, आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। और मतलब दुल्हन की सासू माँ ने उनका वेलकम किया है बहुत ही प्यारे तरीके से। और कश्मीरी कल्चर में कैसे क्या होता है आपके साथ साथ मुझे भी देखना है, चले देखते हैं। दुल्हन के साथ जितने भी लोग, मतलब बहुत ही कम लोग आए थे, ऑब्वियसली उस टाइम बहुत कम लोग आते हैं। उनके सामने स्वीट्स रखे जा रहे हैं, उनका डिनर का भी टाइम है, रात का 1 बज गया, तो ऑब्वियस है उनको डिनर भी करवाना था। लेकिन उससे पहले जितनी भी कुछ फॉर्मेलिटीज है वो सब कर रहे हैं। और दुल्हन के लिए तो बहुत ही क्यूट सा एक गाना यहाँ पे गाया गया, वो मैं रिकॉर्ड करूंगी। अदरवाइज यहाँ पर तो लेडीज का एक बार भी 1 मिनट के लिए भी मुंह बंद नहीं हुआ, तो आपको कितने गाने सुनाऊंगी। बट एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, कश्मीरी गाना, वो मैंने रिकॉर्ड करा है। दुल्हन की तारीफ में वो गाना जो है ना गाया गया है। आप लोग सुनना, जिनको समझ आएगी तो ऑब्वियस है, तो बहुत मजा आएगा, बट जिनको नहीं आएगी वो आपको बाद में समझा दूंगी।
मुझे भी पूरा गाना समझ नहीं आया, मुझे बस एक ही लाइन समझ में आई, वाह वाह ये दुल्हन कितनी अच्छी है, वाह वाह ये दुल्हन कितनी प्यारी है। खान मर्ज सिंह कूड़ कुछ ऐसा कुछ था जो मुझे भी समझ नहीं आया, बट वाइब इस गाने ने ना एकदम से चेंज कर दी थी, मूड ही चेंज कर दिया। सब ऐसे ना तालियां बजा के बस मजे कर रहे थे। दुल्हे की माँ यानी कि दुल्हन की हो गई वाली सास जो है ना, वो दुल्हन को पैसे की माला डाल रही है। ये कुछ न्यू कल्चर है हमारे यहाँ पर, तो सिर्फ दुल्हे को माला डाली जाती है, दुल्हन को नहीं। बट ये एक न्यू कल्चर मैंने कश्मीर में देखा कि दुल्हन को भी पैसे की माला डाली जाती है। पहले तो सास ने डाली, उसके बाद प्यारी प्यारी दोनों नंदों ने जो है ना पैसों की माला डाली। मैं दुल्हन की धक धक को फील कर सकती हूँ। ऑब्वियसली यार, दुल्हन नहीं घबराएगी तो कौन घबराएगा। दुल्हन कॉन्शियस नहीं होगी अपनी लुक्स को लेकर तो कौन होगी, क्योंकि सबकी ही नजरें घड़ी होती है दुल्हन पर कि भाई दुल्हन को ही देखना है, यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखना है। और बाद में जो है ना एक और हाँ, दूध, ये वाला रिचुअल भी कुछ था कि दूध दिया गया गेस्ट को, खाने से पहले जो है ना दूध दिया गया, उसके साथ केक्स बेकरीज के सामने रखी गई है। शादी के घर में एंटर होने से पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है ना। ये है हमारे दूल्हे राजे के छोटे भाई मिस्टर रऊफ, जो लास्ट पे अपने भाई की शेरवानी लगा के फ्लेक्स कर रहे हैं। ये बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ? ऑब्वियस माशाल्लाह वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो शादी खत्म हो रही थी ना, मेरा मन कर रहा था हाय क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गई, एक दिन और होता ना। लेकिन वहीं पर दूसरी साइड पर शादी वाले घर वाले लोग बोल रहे हैं कब ये मेहमान जाए तो हम लोग आराम करें। वाकई में उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। इस शादी को मेमोरेबल बनाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। अब टाइम था दुल्हन के पास जाने का, अपना इंट्रोडक्शन देने का कि मैं हूँ कौन, और दुल्हन से भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेने का। फिर मैं सामने गई और दुल्हन को बताया मैं हूँ तुम्हारी द व्लॉगर ननंद, और मैं बुरी नंद नहीं हूँ, मैं हूँ प्यारी प्यारी नंद, मैं रोज आने वाली नंद नहीं हूँ। अब पता नहीं कब दिखूंगी कब नहीं दिखूंगी पता नहीं, बट हाँ मैं इस शादी में आई हूँ, इस मुबारक घड़ी पे आई हूँ। मैंने बहुत सारी दुआएं दी हैं और ब्राइड को मैंने बोला माशाल्लाह तुम बहुत क्यूट हो, ऐसी स्माइल हमेशा अपने फेस पे रखना, और एक बात हमेशा याद रखना, वो ये है कि सब कुछ अपने हाथ में होता है। अपनी स्माइल अपने हाथ में है, अपनी ज़बान अपने हाथ में है, और सबकी खुशियाँ भी अपने ही हाथ में है। बस अपना हाथ सही रखना, अपनी ज़बान सही रखना, अल्लाह ताला तुम्हारे दामन में बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। और जिसकी जो नीयत होती है ना उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। और तुम अपनी अच्छी नीयत रखना, तुम्हें अच्छा अच्छा ही फल मिलेगा। ऑब्वियस वो बहुत समझदार दुल्हन लगी मुझे, एक ही नज़र में ना पता चल जाता है वो बहुत ही समझदार, छोटी उम्र में इतनी समझदारी मैंने उसके फेस पर देखी है। तो अल्लाह ताला उसको ऐसा ही समझदार रखे। फिर टाइम आया उनको खाना देने का, मतलब जितने भी गेस्ट थे जो ब्राइड के साथ आए थे उनका डिनर, कश्मीरी ट्रेडिशनल वाजवान सर्व किया गया। 4 लोग जो एक साथ खाते हैं वही वाला। और जब प्लेट से ढक्कन उठाया और प्लेट से पर्दा हटाया गया तो आप देख सकते हैं कितना कुछ सर्व किया गया था। ये तो बस एक स्टार्टर था। ऑब्वियस है दुल्हन इतना कुछ नहीं खा पाती, दुल्हन के साथ जो आए थे ऑब्वियस है वो भी इतना कुछ नहीं खा पाते, तो साथ में ना पॉलीथीन दिया जाता है कि आप लोग घर ले सकते हैं। ऑब्वियस ये वेस्ट तो किया नहीं जाता है, जितना खाया जाता है ठीक है, नहीं खाया जाता बाद में घर में खा सकते हो। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से सर्व किया जाता है। और वाजा जो होता है वो गर्मा गर्म और भी चीज़ें सर्व करता रहता है, जब तक ना बोला जाए तब तक वो जो है ना सर्व करते रहते हैं आइटम्स। और वाजों को भी कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है, मतलब वो कैश हो सकता है, जितना आपका दिल करे, जैसा खाना बना है, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया है, खुशी से आप कुछ भी पैसा दोगे तो वो उनके लिए एक रेस्पेक्ट होती है।
शादी वाला घर छोड़कर मैं जम्मू पहुंच गई हूँ। वो कहते हैं ना, बहुत सारी शादियाँ हाई फाई होती हैं, बहुत ही ट्रेंड में रहती हैं, बड़े बड़े हॉल्स में होती हैं, लेकिन कुछ शादियाँ सिंपल होने के बावजूद भी आपके दिलों में घर कर जाती है। और यकीनन मैं कह सकती हूँ मेरे इस कश्मीरी कज़न ब्रदर की शादी आपके दिलों में घर कर गई होगी। और यूट्यूब पर एज अ मेमोरी हमेशा जम्मू एंड कश्मीर की ये शादी रहेगी और हमेशा ट्रेंड में रहेगी। आई नो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम सिंपल वे से ही डिस्प्ले करते हैं और वो दिल का दिल से कनेक्शन जुड़ ही जाता है। आपने जिस तरीके से मेरे कज़न ब्रदर की इस वेडिंग को प्यार दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैंने भी कोशिश की कि मैं आप लोगों को ट्रेडिशन कल्चर कश्मीर का दिखा सकूं कि वेडिंग्स में क्या होता है, और आपने भी इंजॉय किया। मैंने खुद पर्सनली बहुत इंजॉय किया है और मैं कोशिश करती रहूँगी कि हम ऐसे वेडिंग व्लॉग्स लाते रहें। लेकिन ये वेडिंग सीरीज़ ख़त्म हो गई है और आपकी मिसबा वर्ल्ड एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही है, जहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ होने वाले हैं, डिफरेंट वीडियोज़ होने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर आपको मेरी वीडियोस में कंटेंट में वेरिएशन, उसमें डेडिकेशन, मैं अपना 100% अपने वीडियोस में देती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कोई भी व्लॉग क्यों ना हो उसमें एंटरटेनमेंट, उसमें फ़ायदा, उसमें आप लोगों का प्यार और मेरा प्यार दोनों कनेक्ट कर सकें। और कोशिश तो ये रहती है और इस पर मेरा पूरा हक है कि मैं आप लोगों से एक सब्सक्रिप्शन तो मांग ही सकती हूँ, एक लाइक तो मांग ही सकती हूँ, एक मोटिवेशनल थम्स अप तो मांग ही सकती हूँ ना। तो आपकी मिसबा वर्ल्ड आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांग रही है। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टिल वीडियोस देखते हैं, गो फॉर इट। आज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों से शेयर कर दे। और बहुत जल्द जो न्यू सीरीज़ शुरू होने वाली है मेरे चैनल पर, होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। न्यू व्लॉग्स के लिए आप लोगों ने बने रहना है, नए व्लॉग का इंतज़ार करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।